वहीं पर आ गए और लोग आते गए, लोग जाते रहे, क्योंकि चाहे महफिल हो या दुनिया हो, जिसे आना है उसे जाना भी है। ठीक है, चाहे महफिल हो या दुनिया हो, जो आया है वो जाएगा। तो कम है, कोई बात नहीं, अपने घर का ही प्रोग्राम है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वला अक़ीबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमील क़ादरी का खूब इरशाद फरमाते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। इतने आसान शेर हैं, वरना आला हज़रत के पढ़ेंगे तो समझ में भी नहीं आएंगे। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये आला हज़रत के शेर हैं, अगर पढ़ा जाए तो समझने में वक्त लगेगा, मगर जमील क़ादरी कितने आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। और अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। और गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। और निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अस्मते गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब क़िबला मजहरी, नारे हैदरी। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। और जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मज़ा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आज़म का। और जमीले क़ादरी सो जां से कुर्बा अपने मुर्शिद पर, जमीले क़ादरी सो जां से कुर्बा अपने मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। हज़रात बड़ी तेजी से और कुछ ही देर की गुफ्तगू आपके समातों के हवाले, एक बार दूध पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनी वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में बहुत सारी चीज़ों को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद में उस गिरोह में, उन लोगों में, उस शय में एक चीज को उसका सरदार बनाया,
आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, शुरू से ले लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों की जमात को पैदा फरमाया, जिसमें मीकाईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इसराइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इज़राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाया। वहीं उन्हीं फरिश्तों का सरदार हज़रत जिब्रील अमी को बना दिया, ऐ जिब्रील अमी तुम फरिश्तों के सरदार हो। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबों का नुज़ूल फरमाया, बहुत सारी किताबों का नुज़ूल फरमाया, साहिफ नाजिल फरमाए। उन्हीं सब किताबों में कुरान मुक़द्दस को किताबों का सरदार बना दिया। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिनों को बनाया, दिनों को बनाने के बाद में एक दिन जुमे का बना दिया और उस जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार बना दिया। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रातों को पैदा फरमाया, रातों को पैदा फरमाने के बाद में लैलतुल क़द्र को तमाम रातों का सरदार बना दिया। इसी तरीके से और आगे आइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया किराम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, हत्ता के तमाम नबी अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। मगर अपने महबूब को भेजने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया, ओ लोगों ये तुम्हारे नबी तुम्हारे आका हैं, तुम्हारे सरदार हैं, तमाम तमाम अंबिया किराम के सरदार हैं। इसी तरीके से तमाम के एक न एक को सरदार बनाया है। मगर जब बारी आती है इंसानों को पैदा करने की, जब बारी आती है और मखलूक को पैदा करने की, तमाम को पैदा फरमाया है, अपना मुकर्रब बंदा बनाया है, अपना अजीज़ बंदा बनाया है, नेकोकार बंदा बनाया है। उसी बंदों की जमात में, उन्हीं एक जमात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया किराम की जमात को पैदा फरमाया है, औलिया किराम की जमात को पैदा फरमाया है। और उन्हीं औलिया किराम की जमात में एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आका को पैदा फरमाया है, एक वलियों के इमाम को पैदा फरमाया है। वो वलियों का इमाम कौन है, वो वलियों का आका कौन है? तो आओ आका की ज़बानी सुनते हैं। मेरे आका आप बता दीजिए वो वलियों का इमाम कौन है, वो आकाओं का इमाम कौन है, वो तमाम औलिया किराम का सरदार कौन है? तो हज़रत शेख मूसा सवाले फरमाते हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आए, हज़रत गौसे पाक की विलादत का वक्त करीब है, जब आका करीम ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आए और ख्वाब में तशरीफ़ लाने के बाद में फरमाते हैं, ऐ शेख अबू साले मैं तुमको एक खुशखबरी देता हूँ, एक मुबारकबाद देता हूँ। आका किस बात की मुबारकबाद देते हैं? आका क्या बात है, किस बात की मुबारकबाद देते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू साले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत फरमाता है, जिससे मैं भी मोहब्बत फरमाता हूँ और तमाम लोग उससे मोहब्बत फरमाते हैं। ऐ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तो तेरा बेटा जो होगा उसकी शान ऐसी होगा, उसका मर्तबा ऐसा होगा जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तमाम नबियों का आका बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब्दुल कादिर जिलानी को तमाम वलियों का सरदार बनाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है, वाह से बाला तेरा, ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब किबला। बात सारे वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी को बना दिया। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आप बताएं, आप बताएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कैसे कैसे मरातिब अता फरमाए हैं। तो अब्दुल कादिर जिलानी के ज़बानी सुनोगे, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, आपने बारहा सुना होगा कि मकतब में जाता था, फरिश्ते मेरे लिए जगह को कुशादा करवा दिया करते थे कि ओ लोगों जगह दे दो, वलियों का सरदार आ रहा है, वलियों का सरदार आ रहा है। मगर असल चीज़ क्या है, असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि दो गिरोह इंसानों ने बांट दिए, दो गिरोह बना दिए, एक असली और एक नकली, एक ओरिजिनल एक लोकल, एक असली है एक नकली है। जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम औलिया इकराम को पैदा फरमाया तो जो असली हैं वो असली हैं, नकली भी पैदा हो गए। नकली अपने आप को भी पीर कहलाने लगे, अल्लाह का वली कहलाने लगे। और लोगों ने यहाँ तक हद की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को पैदा फरमाया, नकली लोग आकर नबूवत का भी दावा करने लगे। और इससे आगे हद ये हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है।
मगर अकल के अंधों को फिरौन ने कहा मैं भी खुदा हूँ, नमरूद ने कहा मैं भी खुदा हूँ, और लोगों ने कहा ओ लोगों मैं भी खुदा हूँ। तो जहां असली वहां नकली आते चले गए, मगर असली और नकली की पहचान कैसे की जाए? असली और नकली को पहचाना कैसे जाए कि ये असली पीर है या नकली पीर है, ये अल्लाह का असली वली है या नकली वली अपने आप को कहलाने वाला है, किससे मालूम किया जाए? तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं आप हमें बता दीजिए, आप थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए कि हम कैसे पहचाने कि अल्लाह का मकबूल बंदा कौन है और नकली कौन है। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हो लोगों, तुम्हें अगर अल्लाह के वली की पहचान करना हो, तुम्हें यह देखना हो कि अल्लाह का नेक बंदा मकबूल बंदा है कि नहीं है, ये अल्लाह का असली वली है कि नहीं है। तो कहते हैं कि अल्लाह के असली वली की पहचान ये है कि अगर किसी गुनहगार की तरफ को नजरे करम डाले तो उसके लबों से अल्लाह का जिक्र जारी होने लगे, उसके लबों से अल्लाह का जिक्र जारी होने लगे। और फरमाए और रहनुमाई फरमाए। आइए जुनैद बगदादी से पूछते हैं, जुनैद बगदादी आप थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए, हम किसको माने अल्लाह का वली, हम कैसे पहचाने कि अल्लाह का वली कौन है? यहाँ तो सभी घूम रहे हैं, अपने आप को अल्लाह का वली कहलाने वाले घूम रहे हैं कि मैं अल्लाह का वली, मैं अल्लाह का वली, कैसे जाने? तो जुनैद बगदादी कहते हैं अगर पहचानना हो कि अल्लाह का वली है या नकली पीर है या नकली वली है, तो कहते हैं कि देख लेना जो अल्लाह का असली वली हुआ करता है उसके एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हदीस हुआ करती है। वो जब चला करता है तो एक कदम कुरान के मुताबिक उठाया करता है, दूसरा कदम हदीस के मुताबिक उठाया करता है, अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारा करता है। फरमाते हैं अगर ऐसा शख्स तुम देखो तो समझ जाना ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है। और आगे बढ़े और पूछते हैं कैसे पहचाने अल्लाह का वली कौन है, अल्लाह का मकबूल बंदा कौन है? तो मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलते हैं, आप बताइए कि अल्लाह का मकबूल बंदा कौन है, अल्लाह का वली कौन है? आज देखिए जो नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, फराइज को अंजाम नहीं देता, फराइज को तर्क करता चला जा रहा है, वो भी अपने आप को अल्लाह का वली कहला रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ, मुझे मानो मुझे मानो। तो मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हो लोगों अगर अल्लाह के वली को देखना हो, अल्लाह के वली की पहचान करना हो तो कहते हैं देख लो अल्लाह का वली वो हुआ करता है कि जो नमाज तहज्जुद का वुज़ू यहाँ करे और नवाफिल जाकर मदीने में पढ़े, नवाफिल जाकर मदीने में पढ़े। अब उसके बाद कहते हैं दातागंज रहमतुल्लाह आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिएगा अल्लाह का वली कौन होता है, कौन मकबूल बंदा हुआ करता है? तो कहते हैं ओ लोगों अगर अल्लाह का मकबूल बंदा देखना है, अल्लाह का प्यारा बंदा देखना है तो कहते हैं कि वो ऐसा हुआ करता है कि जिसके सामने मिट्टी और सोना बराबर हुआ करता है। वजह क्या है, कैसे मिट्टी और सोना बराबर हुआ करता है? कहते हैं वजह यह है कि अगर उसके सामने मिट्टी रखी जाए तो वो मिट्टी है, अगर सोना रखा जाए तो भी वो मिट्टी है। वो सोने और मिट्टी में फर्क नहीं करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि सोना है या सोना है या मिट्टी है या मिट्टी है। कहते हैं उनके बारगाह में जो भी पेश किया जाए वो तमाम को बराबर देखा करते हैं, तमाम को एक साथ देखा करते हैं। हजरात गिरामी अब जरा मैं बताता चलूं कि मिट्टी को मिट्टी कैसे समझा जाता है और सोने को भी मिट्टी कैसे समझा जाता है। ये अल्लाह वाले किसी को अहमियत क्यों नहीं देते हैं, किसी को समझते क्यों नहीं है कि ये सोना है या मिट्टी है? तो आइए आप निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में लेकर चलता हूँ। है निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का सबने नाम सुना होगा। निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली की सरजमी पर आराम फरमा रहे हैं, ये निजामुद्दीन औलिया हैं जिनको सैयद मोहम्मद कहा जाता है। ये बदायूं शरीफ के रहने वाले हैं। जब बदायूं शरीफ से निकले हैं, ये जवानी का आलम है, जवानी का आलम है, दोस्तों के साथ में निकले हैं। दोस्तों ने मशवरा किया वो सैयद मोहम्मद क्या कर रहे हैं, कैसे जवानी गुजार रहे हैं, चलो ना सही दिल्ली चलते हैं, कुछ कारोबार किया जाए, दिल्ली चलते हैं सोना कमाया जाए। कुछ लोगों ने बताया है कि वहाँ पर सोने का इंतजाम है, वहाँ पर सोना कमाया जाता है। ऐ सैयद मोहम्मद चलो ना सही, सोना कमाने के लिए दिल्ली चलते हैं। मैं नाम तब्दील करके ताकि आपको समझ में आ जाए निजामुद्दीन औलिया लेकर चलता हूँ। कहते हैं निजामुद्दीन औलिया चलो ना सही दिल्ली की सरजमी पर चलते हैं, वहाँ पर सोना निकाला जाता है, वहाँ पर सोना कमाया जाता है। कहते हैं आप अपने दोस्तों के साथ में चले गए हैं। जब दिल्ली की सरजमी पर पहुँचे हैं, निजामुद्दीन औलिया का जब वहाँ पर एंट्री हुई है, एंट्री के बाद में लोगों ने कहा चलो निजामुद्दीन चलते हैं, सोना निकाला जाता है, फुला जगह कारखाना है, वहाँ पर सोना कमाएंगे।
वहाँ पर सोना हासिल करेंगे। मगर जब निजामुद्दीन औलिया जा रहे हैं, आगे के लिए बढ़ रहे हैं, तो वो क्या देखते हैं, रास्ते में एक झोपड़ी पड़ी हुई है, एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी के अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई अल्लाह का विर्द कर रहा है। निजामुद्दीन औलिया देखते हैं यार कोई हो या ना हो, कोई अल्लाह का मकबूल बंदा है, कोई हो या ना हो, अल्लाह का दीवाना नजर आता है, अल्लाह का चाहने वाला नजर आता है, जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है। झोपड़ी जरूर है मगर अल्लाह का मकबूल बंदा नजर आता है। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं वो दोस्तों तुम आगे बढ़ो, तुम सोने का इंतजाम करो, मैं इस अल्लाह वाले से मुलाकात कर कर आता हूँ, मैं इस अल्लाह वाले की बारगाह में होकर आता हूँ। जब निजामुद्दीन औलिया अंदर गए हैं, जाने के बाद में क्या देखते हैं, वो शख्सियत का क्या नाम है, वो शख्सियत कैसी है जिसको बाबा फरीद कहा जाता है। जब बाबा फरीद के चेहरे को देखते हैं, कहते हैं आका फरमाते हैं अल्लाह का बंदा वो हुआ करता है, अल्लाह का मकबूल बंदा वो हुआ करता है जिसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए, जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आ जाए। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मैंने बाबा फरीद के चेहरे को देखा है, मेरे दिल की कैफियत बदल गई है, मुझे अल्लाह याद आ गया है। कहते हैं मैंने बाबा फरीद से गुजारिश की है कि हुजूर मुझे अपनी बारगाह में रख लीजिए, मैं आपकी बारगाह का गधा बनना चाहता हूँ। बाबा फरीद कहते हैं तुम मेरी बारगाह में रुक नहीं सकते हो, तुम मेरे बारगाह के काम अंजाम नहीं दे सकते हो। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं हुजूर आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाबा फरीद कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पर रुक जाओ, मगर मेरे सारे काम करना पड़ेंगे, तुम्हें सारे काम को अंजाम देना पड़ेगा। जब निजामुद्दीन औलिया इतना सुनते हैं, अब सारे काम अंजाम दे रहे हैं, कभी बाबा फरीद के कपड़े भी धो रहे हैं, कभी बाबा फरीद के लिए खाना भी ला रहे हैं, कभी बाबा फरीद के लिए वुज़ू का पानी भी ला रहे हैं, कभी बिस्तर लगा रहे हैं, हत्ता के सारा काम कर रहे हैं। कुछ अरसा गुजरने के बाद में निजामुद्दीन औलिया के जो साथी गए थे सोना लेने के लिए, जब वापस आते हैं, वापस आने के बाद में कहते हैं ऐ निजामुद्दीन तू कहाँ रुक गया है, तू कहाँ बहक गया है, तू अगर हमारे साथ में चलता तो देख आज हम सोने के थैले भरकर लेकर आए हैं, देख आज हमारे पास सोने का अंबार है, अगर तू हमारे साथ में चलता तेरे पास भी सोना होता, तेरे पास भी सोने के थैले होते, मगर तू यहाँ पर रुक गया और इस झोपड़ी वाले के चक्कर में रुक गया है, इसके काम अंजाम दे रहा है। मगर ये क्या जाने कि जिसके बारगाह में रुका है वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो कोई आम हस्ती नहीं है। जब निजामुद्दीन औलिया इतना सुनते हैं, अभी दोस्तों की बात सुनी है, दिल में ख्याल आता है ऐ काश मैं भी चला जाता, ऐ काश मैं भी सोना लेकर आ जाता, जब सोना लेकर आता मेरी भी जिंदगी अच्छी करती, मेरी भी माँ की जिंदगी अच्छी करती, मेरी भी क्या है घर होते अच्छे अच्छे, मेरे भी पास अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम होता, मेरे भी पास में अच्छा लिबास होता। अभी निजामुद्दीन औलिया इतना सोच रहे हैं, सोचते सोचते जब आप इसी में खो जाते हैं, अंदर से झोपड़ी से आवाज देते हैं, कहते हैं कि अल्लाह वाले की निगाह दिल पे हुआ करती है कि सोच क्या रहा है। अंदर से आवाज आती है, बाबा फरीद आवाज देते हैं ऐ निजामुद्दीन मैंने इस्तंजे के लिए मुझे डेला चाहिए, ऐ निजामुद्दीन मैंने इस्तंजा किया है, जरा मिट्टी का डेला तो लेकर आ। हजरत बाबा फरीद दिल की कैफियत को समझ गए थे कि निजामुद्दीन चाहता क्या है, इसकी मर्जी क्या है, इसकी ख्वाहिश क्या है। जब बाबा फरीद कहते हैं ऐ निजामुद्दीन लाना मिट्टी का डेला लेकर आ, मैं इस्तंजे के लिए बैठा हूँ ताकि मैं मिट्टी के डेले से इस्तंजा कर लूँ। कहते हैं जब बाबा फरीद ने इतना कहा है, निजामुद्दीन औलिया गए हैं, अब मिट्टी उठा रहे हैं, एक मिट्टी का डेला उठाते हैं तो वो सोना बनती हुई नजर आती है, दूसरी मिट्टी का डेला उठाते हैं तो वो सोना बनती हुई नजर आती है, तीसरी मिट्टी का डेला उठाते हैं तो सोना बनती हुई नजर आती है। जब तक काफी देर हो गई है, बाबा फरीद अंदर से फरमाते हैं ऐ निजामुद्दीन क्या बात है, क्यों मिट्टी का डेला लेकर नहीं आता है, क्यों ताखीर कर रहा है, मुझे इस्तंजे की हाजत है, जरा लेकर आना। जब इतना देखते हैं बाबा फरीद मगा रहे हैं, बाबा फरीद गुस्सा कर रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं, क्या अरीज़ा पेश करूं। हालत तो यह है जिस मिट्टी के डेले को हाथ लगाता हूं सोना बन जाती है, जिस मिट्टी के डेले को हाथ लगाता हूं सोना बन जाती है। कहते हैं जब मैं इसी कश्मकश में था, मैंने आवाज दी हुजूर कहां से मिट्टी का डेला लेकर आऊं, कहां से मिट्टी का इंतजाम करूं, जिस मिट्टी को हाथ लगाता हूं वो सोना बनती हुई नजर आती है, वो सोना बन जाती है। जब निजामुद्दीन औलिया ने इतना कहा है तो बाबा फरीद फरमाते हैं ऐ निजामुद्दीन तेरा दिल इस मिट्टी के डेले में लगा हुआ है, तेरा दिल इस सोने की तरफ को माइल है और ऐसे सोने की तरफ को माइल है जो मेरे इस्तंजे के भी काबिल नहीं है। तो ऐसे सोने की मोहब्बत में डूबा हुआ है जिससे मैं इस्तंजा तक नहीं कर सकता हूँ। बाबा फरीद फरमाते हैं ऐ निजामुद्दीन तू अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत कर, ये सोना नहीं बल्कि सारी कायनात तेरी कदमों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैज़ान गौसे आज़म मौलाना अब्दुल अलीम साहब क़िबला। नारे हैदरी। फरमाते हैं तो इस सोने के चक्कर में लगा हुआ है निजामुद्दीन, जो सोना मेरे इस्तंजे के भी काबिल नहीं है, जिससे मैं इस्तंजा तक नहीं कर सकता, तो ऐसे सोने की मोहब्बत में डूबा हुआ है और ऐसे